चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Hello friends, welcome to KS Study Group. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. Today we will continue exercise 3.2 of class 10th. Question number 6 है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation. हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन में दिया गया है और इसी से हमें क्या हुआ दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है। उसके लिए हमें दिया गया इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें बनानी है। इस लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनानी है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स का क्राइटेरिया क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एक हमें दिया गया और एक हमें बनाना है। तो यहाँ पे पहला क्या है 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स का बना रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनाने, इसका क्राइटेरिया ये होता है और दूसरा हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब यहाँ पे अगर हम लिख दें 3x और प्लस 2y और यहाँ -7 इक्वल टू 0। अगर हम इसको देखेंगे अब 2/3 यहाँ पे 3/2, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से ये हो जाएगा किसका लीनियर इक्वेशन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स का है। अब इसी में दूसरा दिया गया किसका बनाना है हमें, पैरेलल लाइन्स का। तो पैरेलल लाइन्स के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, इसका क्राइटेरिया होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पहला a1 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 हमें दिया गया और हमें दूसरा बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए a1/a2 इक्वल b1/b2। इक्वल रहने के लिए अगर यहाँ पे भी 2x ले लें तो प्लस 3y ले लें, तो यहाँ पर 2 कैंसिल, 1 इसमें भी 1, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें 3 इक्वल है। तो a1/b2 इक्वल b1/b2 हो गया, दोनों क्राइटेरिया सेम हो गया। उसके बाद नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे -7 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसका बन गया, पैरेलल लाइन्स का बन गया। और फिर तीसरा है इसी में कोइंसिडेंट लाइन का। तो कोइंसिडेंट लाइन का हमें एक पेयर ऑफ द इक्वेशन दिया गया है हमें, और इसका क्या क्राइटेरिया होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 हमारा क्या है, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो, और इसमें सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लें 2 2 ज़ा 4x 3 2 ज़ा 6y 8 2 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब हम इसको क्रॉस करेंगे 1/2 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 इक्वल टू 1/2, तो यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2। और फिर यहाँ से 1/2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, तो b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से हमें पता चलेगी कौन से इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैसे बनती हैं, पैरेलल लाइन्स कैसे बनती हैं और कोइंसिडेंट लाइन्स कैसे बनती हैं। 7th क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. अब यहाँ पे हमें ग्राफ करना है इक्वेशन से, उससे क्या बनेगा ट्रायंगुलर रीजन बनेगा। तो इसको ग्राफ करने के लिए हमें यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन से। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या है पहला इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे जिससे हमें, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है तो इसके लिए हमें टेबल की हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, y हो जाएगा। अब हम x की अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे, x और y x रखेंगे तो y मिलेगा, y रखेंगे तो x मिलेगा। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख दें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देते हैं, अगर x 0 हो गया तो हमारा y कितना आएगा, y हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हमारा y 0 हो गया तो हमारा x -1 आ जाएगा। हमने टेबल फॉर्म कर लिया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, इसमें और सारा हम टेबल फॉर्म कर सकते हैं और सारे नंबर का, लेकिन हमने 2 ही किया बस। और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इससे भी हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x और y की फिल वैल्यू रख के चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे x पे 0 रख लेंगे तो हमारा 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारा y कितना आएगा 6 आ जाएगा। अगर हम y को 0 रख देते हैं तो हमारा x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमने टेबल फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे हम x और y एक्सेस को बना लेते हैं।
हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बना लिया है। अब इस पर हम प्लॉट कर लेते हैं नंबर को। यहाँ पे 0 हो गया, वो ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे कैसा नंबर है 1 1, यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इधर क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस का भी है तो इस साइड में बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और ये हो जाएगा -5 और y पे हम 6 कर लिया तो वही 6 हो गया। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला है x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, यानी x पे क्या रहेगा 0 और y पे क्या रहेगा 1, यानी यहाँ पे आएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे 0, 1। इसके बाद -1, 0, यानी y पे -1 रहेगा और x पे 0 रहेगा, यानी यहीं पे आएगा। तो ये हो जाएगा -1, 0। अब इसको हम जॉइंट कर देते हैं इस लाइन को। हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा क्या है, दूसरे इक्वेशन से क्या है 0, 6, यानी x पे 0 रहेगा और y पे क्या रहेगा 6 रहेगा, तो यानी यहाँ पे आएगा ये 0, 6। और फिर दूसरा क्या है 4, 0, तो x पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और y पे क्या आएगा 0 आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। तो इसको हम बोल देते हैं 4, 0। अब इस लाइन को हम ज्वाइंट कर लेते हैं। हमने इसको ज्वाइंट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे एक ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है। अब ये हमें एक ट्रायंगुलर रीजन दिख रहा है। हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया। अब हमें क्या चाहिए, इसका हमें एक्सिस चाहिए, कौन कौन से एक्सिस है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का एक एक्सिस वो कितना है -1, 0, उसका दूसरा क्या है 4, 0 और इसका तीसरा ये वाली लाइन है। अब इस पर कितना कोऑर्डिनेट बन रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, x पर लिखते हैं तो 3, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे ट्रायंगल की एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्सिस ऑफ द ट्रायंगल। एक्सिस ऑफ ट्रायंगल कितना है -1, 0 है, फिर दूसरा कितना है 4, 0 है और फिर तीसरा क्या है 3, 2 है। अब ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व।